आप सभी सनातनियों को जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आज पितृपक्ष की अमावस्या है और ये अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या कहलाती है, क्योंकि इस दिन हम अपने पितरों का तर्पण करके उनका ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन वो आशीर्वाद कैसे प्राप्त करना है, क्या प्रक्रिया है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। पितृपक्ष की इस अमावस्या को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और स्नान आदि करें। स्नान भी बड़े श्रद्धा भाव से करें, अपने पितरों को स्मरण करते हुए कि हे पितरों, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात आप तिल लेकर, काले तिल ले करके जल में डाल करके और सूर्य भगवान को अर्पित करें। अर्पित करने की जो विधि है, सीधे हाथ में पकड़ करके ऐसे और सीधे हाथ की तरफ से दोनों उंगलियों के अंगूठा के और उंगली के बीच में से जल को अपने पितरों को श्रद्धा भाव से याद करते हुए उन्हें प्रदान करें। और जो भी पितर हमारे जिनको हम भूले हुए हैं, जिनकी हमें डेट तिथि याद नहीं है, तो उनका सभी का हमें स्मरण करना है आज। उसके पश्चात आपको तुलसी मैया में गंगा जल श्रद्धा भाव से पूर्वजों का स्मरण करते हुए 5 से 7 बार करना है। और सभी पूर्वजों को, अपने सभी पितरों को याद करना है कि हे पितरों, आप सभी आइए, हम आप सभी का आह्वान करते हैं, आप सभी आकर के हमें आशीर्वाद दीजिए। और ये प्रक्रिया आपको 5 से 7 बार दोहरानी है और अपने पितरों को श्रद्धा भाव से याद करते हुए उनसे प्रार्थना करनी है कि हे पितरों, जो भी हमसे कोई गलती हुई हो इन 15 दिनों में, तो उस गलतियों को आप क्षमा करते हुए और हमारी ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। उसके पश्चात प्रसाद आदि बना करके और भगवान को प्रसाद का भोग लगाएं और सभी पितरों को, अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए, उन सभी पितरों को याद करते हुए भगवान को प्रसाद ग्रहण करें कि हे पूर्वजों, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हमसे जैसा भी रूखा सूखा बना है, हम आपको ग्रहण कर रहे हैं। हम आपके लिए जो प्रसाद बनाया है उसको आप कृपया करके श्रद्धा भाव से स्वीकार करें। इस प्रकार अपनी प्रक्रिया को दोहराते हुए भगवान को भोग लगाने के बाद, भगवान को प्रसाद ग्रहण कराने के बाद गौ माता को, क्योंकि गौ हमारी पूजनीय है, इसलिए गौ माता को जो प्रसाद है वो ग्रहण कराएं। अपने पूर्वजों का श्रद्धा भाव से स्मरण करते हुए, जिस भी पूर्वजों को हम भूले हुए, जिनकी हमें तिथि याद नहीं है, उनकी पुण्यतिथि को हम यहाँ पे अमावस्या के दिन सभी का आह्वान करते हुए हम गौ माता को प्रसाद ग्रहण कराएं और गौ माता का आशीर्वाद प्रदान करें। उसके पश्चात हमें पितरों के तर्पण के लिए अपनी छत पर, जहाँ पर भी आपकी जगह हो, वहाँ जा कर के उनके प्रसाद का वितरण करने का जो प्रक्रिया उसको करना है। तो एक छोटा सा दोहा है, आया हूँ इस लोक श्रवण को, पिंडदान का मुक्त तर्पण को, पूर्वज हूँ तेरा इतना कर्ज निभा देना, एक लोटा गंगा जल मुझे पिला देना। इस तरह से पूर्वजों को याद करते हुए और हमें ये जो प्रसाद भोग है वो पक्षियों के लिए, कौओं के लिए उसको यहाँ पे रखना है और अपने पूरे श्रद्धा भाव से, क्योंकि जो भी हमें कार्य करना है वो श्रद्धा भाव से करना है। जो हम 15 दिनों में हमसे कोई त्रुटि हुई है उसको हम यहाँ पे इस अमावस्या के दिन सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को दोहराते हुए, जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि हम अमावस्या के दिन जो 16 जो चंदियाँ होती हैं वो निकालते हैं और अपने पूर्वजों को समर्पित करते हैं, पूर्वजों को भोग लगाते हैं। तो जो भी प्रसाद हमने बनाया है, जो भी आपने बनाया है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो अपने पूर्वजों को श्रद्धा भाव से स्मरण करते हुए ग्रहण कराना है, क्योंकि कहते हैं कि मान को तो पान ही बहुत है। तो हमें श्रद्धा मतलब देखनी है कि मतलब श्रद्धा हमारी कितनी है। पूर्वज हमारे खाने पीने के तो कोई भूखे नहीं है, क्या खाएंगे, लेकिन श्रद्धा भाव से हम किसी कार्य को करते हैं तो वो कार्य हमें बहुत ही उन्नति देता है
और अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए, उनका आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करने की, हे पूर्वजों आप आइए और अपना भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए।